मास एंड वेट, ओके, ग्रेविटेशन चैप्टर से है ना। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो मास इज अ रिमेन्स सेम आइदर ऑन अ अर्थ और अ मून और एनी सैटेलाइट्स और एनीवेयर, ओके। मास हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी ऑब्जेक्ट की, कहीं पे भी आप चले जाओ, ओके। एंड ग्रेटर मास देन ग्रेटर एनर्जिया। सो मास इज ए स्केलर क्वांटिटी हम लेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड। वेदर वेट चेंज अकॉर्डिंग टू प्लेस either on a earth or a moon, they have a different weight. It's only due to because of the every place has its own gravity. Gravity means a force at which it attracts towards itself, जिस फोर्स से ये अपनी तरफ खींचता है। तो हर प्लैनेट की, हर किसी की अपनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट होती है। सो वेट इज़ अ डिफर एट अ प्लेस टू प्लेस, ओके। सो वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हम बोल सकते हैं, बिकॉज जगह पे चेंज हो जाती है, ओके। नाउ वेट इक्वल टू m इंटू जी। जी क्या हुआ, जी इज अ रेट ऑफ ए चेंज इन द रेट ऑफ चेंज इन वो हो गया, फोर्स आपका हो गया। तो यहाँ पे जी ग्रेविटी से डिनोट करेंगे हम, जी ग्रेविटी के लिए, ओके। नाउ एक और चीज़ है, इफ़ वेट ऑफ अ पर्सन एट अर्थ इज अ 60 kg सपोज, देन इट बिकम्स अ 1/6 एट द मून। मून पे सीधे उसकी 1/6 क्या हो जाती है, वेट हो जाती है। यानी 60 kg का इंसान अगर आपके मून पे जाता है तो उसकी वेट वहाँ 10 kg होती है, बट मास तो उसकी रिमेन 60 kg ही होगी, ओके। क्लियर है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट एंड अ प्रेशर, ओके। दीज आर वेरी वेरी सिमिलर और बहुत ही इसकी मीनिंग जो है एक दूसरे के बड़ी क्लोजर आती है, बट देयर इज ए लिटिल डिफरेंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस, जैसे इसका हिंदी का देखा, थ्रस्ट मीन्स कितना आप जोर लगा रहे हो, हम लोग हिंदी में बोलते हैं कितना बल लगा रहे हो, ओके। कोई नहीं बोलता है अच्छा जोर लगाओ। तो जोर लगाना इट मीन्स थ्रस्ट जो है, इट मीन्स हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, नेट फोर्स है। तो नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज अ थ्रस्ट, ओके। नेट फोर्स पहले की क्लास में पढ़ रखा है, इफ़ टू फोर्सेस आर इन अ सेम डायरेक्शन देन रिजल्टेंट फोर्स इज अ प्लस, होता है ना। एंड इफ़ टू फोर्सेस आर इन अ अपोजिट डायरेक्शन देन रिजल्टेंट फोर्स आर differences of to each other, okay. So thrust is only net force in a particular direction. And now come on the point of the pressure. Let me understand what is the pressure. इसके लिए आप पहले एक एग्जांपल देती हूँ। इफ़ यू आर स्टैंड ऑन द सैंड और सम प्लेस, you have to put more efforts, or if you feel little uneasy to stand on the sand, it means क्या फील होता है कि हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है सैंड पे खड़े होने के लिए। बट इफ़ यू ले डाउन ऑन द सैंड इट वेरी कंफर्टेबल और मोर ईजियर देन द स्टैंडिंग ऑन द सैंड। तो इट मीन्स क्या हो रहा है कि जब भी आप सैंड पे खड़े हो रहे हो और जब आप सैंड पे लेट जा रहे हो, तो लेटने में आपके दबाव क्या पड़ रहे हैं, है ना, आराम से पड़ रहा है और आपका कांटेक्ट एरिया से होता है, ओके। तो प्रेशर मीन्स क्या होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इट मीन्स जो हमारा यहाँ पे फोर्स है, कई क्लासेस में, छोटे क्लास में थ्रस्ट को फोर्स लिखा गया है ना। तो हमारा जो फोर्स है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब हम खड़े होते हैं हमारा कांटेक्ट, पैर का कांटेक्ट बहुत ही लेसर एरिया में होता है, तो फोर्स इज अ मोर, ओके, फोर्स इज अ मोर, ओके। एंड ले डाउन हो जाते हैं तो फोर्स इज अ लेस। तो फोर्स इज अ डिपेंडेंट ऑन द एरिया, सो प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। SI यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट हम इसे उसमें कहते हैं पास्कल बोलते हैं इसको। पास्कल के उसमें एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने SI यूनिट ऑफ प्रेशर को PA बताया है, पास्कल से PA, बट लेट बी कंसिडर न्यूटन पर मीटर हियर, बट पास्कल इज ऑल्सो यूनिट ऑफ द प्रेशर, ओके। बियोन्स फोर्स के लिए एक सिंगल वर्ड यूज कर रही हूँ मैं, अपथ्रस्ट फोर्स मीन्स ऊपर की तरफ लगा हुआ दबाव, ओके। इसको समझते हैं, ये पहले डिफाइन भी कर देती हूँ मैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फुल्ली और पार्शियली इमर्स इन अ वाटर और फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट को हम फुल्ली पूरी तरह से या फिर थोड़ी
पार्शियली थोड़ा सा ही इमर्स करते हैं, डुबोते हैं, इट एक्सपीरियंस अ अपवर्ड फोर्स and this phenomena is known as the buoyancy force. Why it experience a upward force and why we experience a upward force? Due to the gravitation of a earth, gravitational force, okay, gravitational attraction of the earth, because we know very well कि earth क्या करती है, हर चीज़ों को अपनी तरफ डाउनवर्ड्स नीचे खींचती है. What is Archimedes principle? Okay, according to this principle, when an object is immersed in a liquid, it experiences a buoyant force or a upthrust force, and this force this force is equal to the weight of a liquid displaced by the object. मीन्स कि ये जो buoyant force है वो किसके बराबर है? ऑब्जेक्ट को जब भी इमर्स करते हैं तो वॉट एवर द वेट ऑफ द लिक्विड इज डिस्प्लेस बाय एन ऑब्जेक्ट. ओके, एग्जाम्पल, इफ अ स्टोन ऑन बीइंग इमर्स इन अ water displays a 10 Newton weight of a water, then according to Archimedes principle, the buoyant force acting on this stone will be equal to 10 Newton. Buoyant force or upthrust force acting on an object equal to weight of liquid displaced by an object. Application of Archimedes principle. Archimedes principle is used in determining the relative density of substances. Okay, दो सब्सटेंसेस हैं या फिर मोर देन टू सब्सटेंसेस हैं तो उनकी डेंसिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल. द हाइड्रोमीटर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल. द लैक्टोमीटर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क आर बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. द आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन अ डिजाइनिंग शिप्स और सबमरीन्स. When object float or a sink in a fluids, तो फर्स्ट क्या चेक करोगे आप, फ्लोट कब करेगा? When upthrust force by the liquid, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा लिक्विड के द्वारा वो आपका ग्रेटर होगा देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. इट मीन्स ऑब्जेक्ट के वेट से आपका अपथ्रस्ट फोर्स अगर ग्रेटर होता है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? फ्लोट होता है. एंड इसी का रिवर्स कर देंगे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ ग्रेटर देन अपथ्रस्ट फोर्स, देन इट विल बी सिंक. बिकॉज नीचे से जो हम ऊपर की तरफ बुओयेंसी फोर्स लग रही है हमारी वो लेस देन है वेट ऑन ऑब्जेक्ट से, तो ये नीचे की तरफ चली जाएगी. दूसरी डिपेंडेंसी होती है जिसमें हम डेंसिटी के ऊपर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा या फ्लोट. देखो, डेंसिटी मीन्स क्या हो गया? मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ if density of object, mass of object and volume of a object, mass upon volume of a object निकालोगे आप, density of object निकालोगे and density of object को आप कंपेयर करोगे 1 से. अगर आपका 1 ग्रेटर है इट मीन्स डेंसिटी आपकी 1 से कम आएगी तो ये क्या होगा? फ्लोट करेगा. ओके, व्हाट इज अ 1 इज अ डेंसिटी ऑफ द वाटर. ओके, और रिवर्स में मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज अ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो अगर आपका ग्रेटर हो गया 1 से तो ये क्या हो जाएगा? उसमें सिंक कर जाएगा. इस पे एक एग्जांपल्स देखते हैं. टेक एग्जांपल नंबर सैंपल प्रॉब्लम 2. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम हैज वॉल्यूम इज दिस. यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है आपका और मास गिवन है. कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक. स्टेट वेदर ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और अ सिंक. डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपन वॉल्यूम निकालोगे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाती है 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक. इट इज अ मोर देन 1 सो इट विल बी सिंक. इफ इट इज अ लेस देन 1 इट विल बी फ्लोट.